अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया आज की इस वीडियो को क्लिक करने का। और इस वीडियो में आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि नाकाम लोगों की तादाद क्यों इतनी ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी का, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नाकाम लोगों का रेशो बहुत ज़्यादा है। देखिए, अक्लमंद लोग क्या बोलते हैं कि कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक आपकी अंदर की दुनिया से है। अगर आप खुद को पहचानते हैं, अगर आप खुद को समझते हैं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो कुछ आदतें, कुछ तब्दीलियां आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेंगी, तो आप कामयाबी की मंजिल को आप छू सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप दोस्त बना लें और सब्सक्राइब करें एंड कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि जो हमारा सिलसिला है कि हम भी कामयाब हों और अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जी, तो आज हम नाकाम लोगों की कुछ क्वालिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आपको देखना होगा कि कहीं ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये बातें हैं, ये कहीं आपके अंदर तो नहीं। तो सबसे पहले जो क्वालिटी है वो ये है कि नाकाम लोगों के ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। दोस्तों, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपके पास एक अच्छा मकसद है और आप अपने मकसद में जो अपना टाइम गुजारते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको तंग नहीं कर सकती। तो जो नाकाम लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रखते। नंबर 2, नाकाम लोगों को ये समझ नहीं होती कि वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, उनको कहाँ पे जाना है, उनकी डायरेक्शन क्या है, वो क्या कर सकते हैं, और ये चीज़ वो ढूंढते भी नहीं हैं, तलाश भी नहीं करते। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसे लोग हमेशा अपनी नाकामी का इल्ज़ाम वो दूसरों के ऊपर लगाते हैं। वो इस चीज़ के बारे में कभी कोशिश नहीं करते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या नहीं किया, मुझे क्या कोशिश करनी चाहिए। वो हमेशा अपनी नाकामी, अपने इल्म और जो हादसात उसके साथ पेश आते हैं उसका इल्ज़ाम वो दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। मेरी तो कंट्री ऐसी है, मेरा ख़ानदान गरीब है, मुझे ये मौका नहीं मिला, और मेरा नसीब अच्छा नहीं था, और मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी। तो वो इन किस्म की बातों के ऊपर उसका बिलीव चला जाता है। दोस्तों, चौथी बात, ऐसे लोग हमेशा हर चीज़ के ऊपर अपना हक जताते हैं, अपने इल्म को छुपाते हैं, अपनी जो क्वालिटीज़ अगर उनके अंदर हैं वो भी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। तो ऐसे लोग काफ़ी रिजर्व टाइप होते हैं, उनकी अपनी ही एक दुनिया होती है, अपनी महदूद किस्म की सोच के अंदर वो झगड़े होते हैं या वो उसमें कैद होते हैं। आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो नाकाम लोग हैं वो तब्दीली से डरते हैं। वो चाहे अंदर की तब्दीली हो या बाहर की तब्दीली हो, उनको तब्दीली पसंद ही नहीं है। वो हमेशा एक ही हालत में रहते हैं, और अगर उनके सामने कोई दूसरा चेंज होता है या कामयाबी हासिल करता है तो वो उससे जेलस भी होते हैं, और खुदा न खास्ता ऐसे लोग दूसरों की नाकामियों के ऊपर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, जितनी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी ये बड़ी नॉर्मल किस्म की बातें हैं। आप चेक करें, कहीं इसमें से कोई एक पॉइंट भी अगर आपके अंदर है तो आप उसको रिमूव करें। आपका जो भी टारगेट है, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये बड़ा सही मौका है इन 5 पॉइंट्स को लेकर अपने अंदर से इस खामी को, इस नाकामी को निकाल कर आप भी उन लोगों की तरह कामयाब हो सकते हैं जिन्होंने अपने ऊपर कोशिश की, इन चीज़ों को हटाया, इन कमज़ोरियों को रिमूव किया। आज ये उनकी कमज़ोरी थी तो उन्होंने इसी चीज़ को अपनी ताकत में इसको चेंज करके आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के दरमियान में दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।